हेलो बेटा। जैसा कि आप लोगों ने दिया हमको टेस्ट की रियलेबिलिटी और मैंने आप लोगों को वीडियो जो दिया टेस्ट की रियलेबिलिटी, आप ये क्वेश्चन पेपर में टेस्ट ऑफ वैलिडिटी जो है और उसके टाइप्स को पूछा गया है, जबकि आपके सिलेबस पे शो तो नहीं कर रहा है। तो आज हम वैलिडिटी की ही बात करेंगे और वैलिडिटी को एक्सप्लेन भी करेंगे। टेस्ट की वैलिडिटी, यहाँ वैलिडिटी यानी वैधता। वैधता होती क्या है, सबसे पहले हम लोग उसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसके बाद हम आगे उसके टाइप्स की बात करेंगे, क्योंकि जब तक उसकी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तब तक उसकी टाइप्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो है क्या, पहले हमको ये जानना है, फिर उसके प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट की वैलिडिटी और उसके क्राइटेरिया की। ठीक है, आप लोगों को इसमें ऐसी कोई पॉइंट्स जो क्लियर नहीं होंगे तो अपने प्रॉब्लम आप लोग मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूँगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग वैलिडिटी की। सिंपली अगर हम वैलिडिटी का बात करें, वैलिडिटी होती क्या है, तो वास्तव में वैलिडिटी का मतलब होता है कि कोई परीक्षण कितनी शुद्धता से और कितनी सार्थकता से किसी परीक्षण के विशिष्ट और सामान्य गुणों का मापन करता है जिसके लिए उसकी रचना की गई है। ये मैं कई बार आप लोगों को क्लासरूम में भी बताई थी कि वैलिडिटी का मतलब होता है कि कोई टेस्ट जिसके लिए बनाया गया है वो उसका कहाँ तक मेजरमेंट कर रहा है। तो ये तो सिंपली अगर साधारण शब्द में अगर हम बात करें एकदम नॉर्मल, तो यहाँ वैलिडिटी का मतलब होता है कि कोई परीक्षण कितनी शुद्धता से कितनी सार्थकता से किसी परीक्षण के उन विशिष्ट और सामान्य गुणों का, ये नहीं कि सिर्फ वो स्पेसिफिक कोई मेरिट्स है तो उसका मेजरमेंट करेगा, उसके दोनों गुणों का, चाहे वो विशिष्ट गुण हो परीक्षण के चाहे सामान्य गुण हो, दोनों गुणों का वो जहाँ तक मापन करता है जिसके लिए उसको बनाया गया, जिसके लिए उसकी रचना की गई है, वहीं उस टेस्ट की वैलिडिटी होती है। कहने का अर्थ है कि जिसके लिए बनाया गया है वह उसी का मेजरमेंट करे और शुद्धता से मेजरमेंट करे, उसके विशिष्ट गुणों का मेजरमेंट करे, उसके सामान्य गुणों का मेजरमेंट करे, तब वो कहा कहलाएगा कि ये हमारा टेस्ट वैलिड है। क्लियर है ये? यहाँ किसी भी परीक्षण की वैधता का अगर हम मतलब निकालें तो यहाँ परीक्षण आपका क्या मेजर कर रहा है, कितनी बारीकी से मेजर कर रहा है। कहने का अर्थ है कि परीक्षण यदि उसी गुण की या क्षमता को मेजर कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तब हम कहेंगे कि ये हमारा जो टेस्ट है वो वैलिड है। तो यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो टेस्ट स्कोर होते हैं उनकी वैधता के कौन कौन से गुण होते हैं। जो हमारे टेस्ट स्कोर हैं उनकी वैधता, उनकी जो वैलिडिटी है उसका क्या क्या मेरिट्स है। तो यहाँ इसकी मेरिट्स की हम जो टेस्ट स्कोर है उसके मेरिट्स में क्या क्या उसके गुण है उसकी बात करते हैं। तो वैधता का आपका पहला गुण है कि यहाँ जो परीक्षण प्राप्तांकों की वैधता है उसके गुणों की बात कर रही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला जो है उसमें ये है कि वैधता किसी भी परीक्षण का निश्चित गुण नहीं होता। वैधता किसी भी परीक्षण का निश्चित गुण, कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है, वो निश्चित गुण नहीं होता। ये समय के साथ साथ परीक्षण की जो वैधता होती है वो भी आपकी चेंजेबल होती है, परिवर्तित होती रहती है। मैंने इससे पहले कहा था कि जब भी हम कोई परीक्षण करते हैं तो वहाँ पे देश काल परिस्थिति इसका प्रभाव जरूर होता है। अगर इस पे परिवर्तन हो रहा है तो हमारे रिजल्ट में भी परिवर्तन आएगा जरूर। इसको मैंने कई बार रिपीट किया था, देश काल परिस्थिति। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि किसी भी परीक्षण का अगर हम निश्चित गुण की बात करें, फिक्स उसकी प्रॉपर्टी की बात करें, तो वैधता किसी भी परीक्षण का निश्चित गुण नहीं है। समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होना है। ठीक है, दूसरा परीक्षण प्राप्तांकों की वैधता का गुण क्या है? किसी भी परीक्षण में
वैधता की मात्रा होती है। कहने का अर्थ है कि कोई भी हम परीक्षण लेंगे उसमें वैधता जरूर होगी। हाँ, वैधता ये हो सकता है कि कम हो, ये हो सकता है कि अधिक हो, लेकिन होगी जरूर। लेकिन संपूर्ण रूप से अगर हम देखेंगे तो ये नहीं कह सकते कि इसमें वैधता है ही नहीं, वैलिडिटी है ही नहीं। कहने का अर्थ है कि कोई भी आपका टेस्ट होगा उसमें वैलिडिटी ज़रूर होगी, उसकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है। तीसरा, अगर हम बात करें परीक्षण प्राप्तांकों की वैधता के गुण की, तो वैधता एक सापेक्ष पद है। अब आप कहेंगे ये सापेक्ष क्या है? रिलेटिव है, ठीक है। वैधता एक सापेक्ष पद है। कहने का अर्थ है कि कोई भी परीक्षण हर गुण का या कार्य का जो है मापन के लिए वैध नहीं हो सकता। कोई भी टेस्ट हर गुण का मेजरमेंट नहीं कर सकता, हर वर्ग का मेजरमेंट नहीं कर सकता। मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये जिसके लिए बनाया गया है उसी का मेजरमेंट करे। तो यहाँ मान लीजिए कि हम कोई इंटरेस्ट टेस्ट ले रहे हैं तो कोई इंटरेस्ट टेस्ट मैंने एडमिनिस्ट्रेट किया तो वो टेस्ट हमारा इंटरेस्ट टेस्ट को ही मेज़र करेगा। अब अगर हम उस टेस्ट से जो बनाया गया है इंटरेस्ट से टेस्ट आपका, अगर हम उससे अचीवमेंट टेस्ट करना चाहें, नीड टेस्ट करना चाहें, एंजाइटी टेस्ट करना चाहें, तो वहाँ पे जो हमारा टेस्ट है वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो बनाया गया है इंटरेस्ट मेजरमेंट के लिए और हम उसे मेज़र कर रहे हैं अचीवमेंट टेस्ट। तो यहाँ अचीवमेंट टेस्ट अगर हम उसे मेज़र करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी वैलिडिटी वहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे वो जिसके लिए बनाया गया है सिर्फ उसी का मेज़र करेगा। तो यहाँ वही चीज़ कही जा रही है कि ये रिलेटिव आपका आइटम्स है, रिलेटिव टर्म्स है। ये जिसके लिए बनाया गया है वो उसी का मेजरमेंट करेगा और परीक्षण के हर गुण और हर कार्य को मेजरमेंट करने के लिए आपकी वैलिडिटी जो बनाई गई है, जो टेस्ट की वैलिडिटी है, वो वैलिड नहीं होती है। ये जो 3 इसके गुण हैं ये सबसे मस्ट होते हैं आपकी वैलिडिटी की। तो कहने का अर्थ है कि जब भी हम परीक्षण की वैधता की बात करेंगे तो यहाँ पर ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि परीक्षण क्या मेजर कर रहा है और उसका कितनी बारीकी से मेजरमेंट कर रहा है, कितनी शुद्धता से मेजरमेंट कर रहा है, कितनी सार्थकता है उसमें, वो परीक्षण के जो विशिष्ट गुण हैं और सामान्य गुण हैं क्या दोनों का मेजरमेंट कर रहा है। अगर ये सारे मेजरमेंट के बाद आंसर हाँ में आते हैं तो कहने का अर्थ है कि आपका टेस्ट वैलिड है। इसकी विपरीत अवस्था में आपका टेस्ट किसी भी हालत में वैलिड नहीं हो सकता। हम कोई भी टेस्ट मेज़र करें उसमें रियलेबिलिटी के साथ साथ वैलिडिटी का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी रियलेबिलिटी और जो आपकी वैलिडिटी है, वास्तव में ये हमारे किसी भी टेस्ट के दो पहलू होते हैं। जैसे सिक्के का दो पहलू होता है, वैसे ही आपके टेस्ट के दो पहलू हैं। एक तरफ आपकी रियलेबिलिटी आती है, दूसरी तरफ आपकी वैलिडिटी आती है। तो यहाँ जब भी हम परीक्षण की वैधता की बात करेंगे तो यहाँ है कि परीक्षण की जो वैधता है, टेस्ट की जो वैलिडिटी है, इसका अर्थ उस मात्रा से होता है जिस सीमा तक वह वस्तु उस वस्तु का मेजरमेंट कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। समझ रहे हैं? इट मीन्स द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट कंसर्न व्हाट द टेस्ट मेजर एंड हाउ विल इट डज सो। क्लियर हो रहा है यहाँ? द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट कंसर्न व्हाट द टेस्ट मेजर एंड हाउ विल इट डज सो। An index of validity shows the degree to which a test measure what is properties to measure when compared with accepted criteria. ठीक? Validity is the extent to which a test measure what is properties to measure. तो यहाँ कहने का अर्थ है कि वैलिडिटी का अर्थ ही हो गया कि परीक्षण क्या माप रहा है, कितनी बारीकी से माप रहा है, कितनी शुद्धता से माप रहा है, किस तथ्य को मेजर कर रहा है वो जिसके लिए उसे बनाया गया, जिसके लिए उसका मेजरमेंट की बनाया गया है, वह सिर्फ उसी का मेजरमेंट कर रहा है और बारीकी से मेजरमेंट कर रहा है। तो इस कहने का अर्थ है कि वो हमारे टेस्ट की वैलिडिटी सही है, उत्तम प्रकार की है। इसके विपरीत अवस्था में हम कह सकते हैं कि हमारे टेस्ट की वैलिडिटी सही नहीं है। हाँ, ये है कि वैलिडिटी आपकी ये हो सकता है कि कोई टेस्ट है तो बहुत ज़्यादा आपका रियलेबल हो, उसकी रियलेबिलिटी बहुत अच्छी है,
तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि उसकी वैलिडिटी भी अच्छी होगी। यहाँ अगर हम वैलिडिटी और रियलेबिलिटी दोनों के संबंध की बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो आपकी रियलेबिलिटी है, किसी भी टेस्ट की जो रियलेबिलिटी है, उस टेस्ट की रियलेबिलिटी हो सकता है कि हो, लेकिन वो टेस्ट आपका वैलिड भी हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर टेस्ट वैलिड है तो वो रियलेबल ज़रूर होगा, उसकी रियलेबिलिटी ज़रूर होगी। कहने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए कोई टेस्ट मैंने डेवलप किया और टेस्ट का जो वैलिडिटी है वो शो कर रहा है, तो टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो अगर शो कर रहा है तो कहने का अर्थ है कि टेस्ट में अगर वैलिडिटी है तो टेस्ट में रियलेबिलिटी ज़रूर होगी। लेकिन अगर टेस्ट की सिर्फ रियलेबिलिटी मेजर की गई है तो ये हो सकता है कि उसमें वैलिडिटी न हो। कहने का अर्थ है कि जहाँ भी वैलिडिटी होगी वहाँ रियलेबिलिटी ज़रूर होगी, लेकिन जहाँ रियलेबिलिटी होगी ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ वो टेस्ट आपकी वैलिड भी हो। ये सिचुएशन आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ किसी भी परीक्षण की वैधता वास्तव में वो सीमा होती है जिस सीमा तक वो वही मेजर करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया। तो यहाँ टेस्ट का आपका बस ये देखना है कि ये जो वैलिडिटी है वास्तव में एक इंस्ट्रूमेंट है किसी भी टेस्ट का, जिस पर ये डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कैसे मेज़र किया जा रहा है और कितनी बारीकी से कितनी डीपली मेज़र किया जा रहा है। ये अगर क्लियर हो जाता है तो टेस्ट की वैलिडिटी अगर क्लियर होगी तो कहने का अर्थ है कि उस टेस्ट में रियलेबिलिटी ज़रूर होगी। ठीक है, तो यहाँ टेस्ट की वैलिडिटी रियलेबिलिटी के साथ ज़रूर होगा, लेकिन टेस्ट सिर्फ रियलेबल है तो ये कहा जा सकता है कि वो टेस्ट हो सकता है कि वैलिड न हो। मीन्स यहाँ कहने का अर्थ है कि वैधता के लिए विश्वसनीयता का होना अत्यंत आवश्यक है। वैधता के लिए, वैलिडिटी के लिए रियलेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वहाँ विश्वसनीयता वैधता की कोई गारंटी नहीं देता। वही चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ कि वैधता के लिए विश्वसनीयता का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन वहाँ विश्वसनीयता वैधता की कोई गारंटी नहीं देता। ये हो सकता है कि कोई आपका परीक्षण है वो विश्वसनीय परीक्षण हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो वैध भी हो। ठीक है, यहाँ कहने का अर्थ है कि ये हो सकता है कि एक विश्वसनीय परीक्षण वैध ना हो, लेकिन वैध परीक्षण आपका विश्वसनीय जरूर होगा। तो यहाँ सिर्फ आपको अगर हम बहुत ये आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि वाइवा में ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि रियलेबिलिटी और वैलिडिटी, कोई टेस्ट की अगर वैलिडिटी है और वो टेस्ट आपका रियलेबल है, उसकी विश्वसनीयता काफ़ी अच्छी है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन किया जाए क्या उसकी वैलिडिटी भी अच्छी होगी, तो इसका आंसर नहीं में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी टेस्ट की जो वैलिडिटी होती है वो होगी तो वहाँ रियलेबिलिटी ज़रूर होगी। यानी परीक्षण की विश्वसनीय वैधता जहाँ पर होगी तो वैधता तभी हो सकती है जब वहाँ पे उसकी विश्वसनीयता हो। लेकिन कोई परीक्षण आपका विश्वसनीय है तो ये हो सकता है कि वो परीक्षण आपका वैलिड ना हो। क्लियर है? यहाँ जब भी कोई टेस्ट डेवलप किया जाता है, जब हम टेस्टर कोई टेस्ट डेवलप करता है तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमेशा संतुष्ट तरीके से एक वैध क्राइटेरिया तैयार करता है या किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को सेलेक्ट करता है ताकि वो वैलिडिटी का मेजरमेंट कर सके। किसी भी टेस्ट का जब भी पर्सन डेवलप करता है, चाहे वो टेस्टर हो चाहे रिसर्चियर हो, एनीथिंग, तो वहाँ पे जब भी वो टेस्ट को डेवलप करेगा तो डेवलप करने के दौरान वो इसको देखने की कोशिश करेगा कि टेस्ट की जो वैलिडिटी है उसका क्राइटेरिया ऐसा हो जिससे कि टेस्ट की वैलिडिटी का मेजरमेंट किया जा सके। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि परीक्षण का की जो वैधता होती है उसका परीक्षण के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध हो। कभी भी अगर ऐसी स्थिति आ गई कि कोई परीक्षण है वो इनवैलिड है तो परीक्षण कभी भी आपके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता। अगर कोई टेस्ट आपका इनवैलिड है तो वो आपके उद्देश्यों की कभी भी पूर्ति नहीं कर सकता। कहने का अर्थ है कि परीक्षण की रचना में जब भी वैधता के संबंध पे हम बात करते हैं तो उसके उद्देश्यों के संबंध पर जरूर विचार किया जाता है। तो यहाँ परीक्षण जो है आपकी, यहाँ कहने का अर्थ है कि परीक्षण वैधता से मतलब होता है कि किसी परीक्षण को कितनी शुद्धता और प्रभावपूर्ण तरीके से
आपको डेवलप किया गया है और परीक्षण की उन विशिष्ट और सामान्य उद्देश्यों का हमारा जो है मेजरमेंट कर रहा है परीक्षण। तो जैसे ही वो उसका मेजरमेंट करना शुरू करेगा जिसके लिए उसको बनाया गया, जिसके लिए उसकी रचना की गई, तो इसका कहने का अर्थ है कि इससे जो वैधता है उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। हम कोई टेस्ट मेजर करते हैं या डेवलप करते हैं तो टेस्ट डेवलप करने के पीछे कोई पर्पज़ होता है। विदाउट पर्पज़ तो कोई हम डेवलप करेंगे नहीं। तो जिसके लिए हम बना रहे हैं, जो हमारा पर्पज़ है, वो पर्पज़ पूरा हो जाए, हमारे उद्देश्य पूरा हो जाए, तो इसका मतलब कि वो टेस्ट मेरा वैलिड है। ठीक है, यहाँ इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि परीक्षण की जो वैधता होती है, टेस्ट की जो वैलिडिटी होती है, उसका संबंध जो टेस्ट है उसके उद्देश्य से काफ़ी घनिष्ठ रूप से होता है। अब आप कहेंगे उद्देश्य से कैसे घनिष्ठ रूप से हो गया? अरे जो टेस्ट आप डेवलप करोगे उस टेस्ट का कोई पर्पज होगा? बिना उद्देश्य के, मैं बार बार कहती हूँ, बिना कारण के व्यवहार नहीं होता। तो बिना कारण के आप कोई टेस्ट डेवलप क्यों करोगे? तो यहाँ बिना कारण के टेस्ट डेवलप नहीं करोगे तो कोई पर्पज होगा, कोई उद्देश्य होगा जिसका मेजरमेंट आप करना चाह रहे हो। तो जो उद्देश्य है आपका उसी के लिए आप टेस्ट डेवलप करेंगे। तो जो टेस्ट डेवलप कर रहे हैं इसका मतलब आप उसी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ उसकी वैलिडिटी वही तो है कि जिसके लिए उसे बनाया गया उसका मेजरमेंट करे। तो यहाँ जो वैलिडिटी है उसका टेस्ट डेवलप करने का जो उद्देश्य होता है, जो पर्पज होता है, उसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि परीक्षण की वैधता जो है हमेशा परीक्षण के उद्देश्य पर निर्भर करती है। जैसे जैसे परीक्षण के उद्देश्य में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे परीक्षण के उद्देश्य में परिवर्तन होता है होगा, वैसे वैसे परीक्षण एक उद्देश्य के लिए अधिक वैध, दूसरे उद्देश्य के लिए सामान्य रूप से वैध और अन्य उद्देश्य के लिए पूर्ण रूप से इनवैलिड, अवैध हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप किसी टेस्ट को किस उद्देश्य से बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो। तो जिस उद्देश्य के से आप टेस्ट को डेवलप कर रहे हो तो वहाँ उस उद्देश्य से उस परीक्षण का घनिष्ठ रूप से संबंध होगा। लेकिन वही परीक्षण अगर आपके उद्देश्य में, मान लीजिए कि कोई टेस्ट आपने डेवलप कर दिया, कोई पर्पस था आपका, सपोज दैट एंजाइटी स्केल आप डेवलप कर रहे हो, तो एंजाइटी मेजर करने के लिए आपने किसी टेस्ट को डेवलप किया। ठीक है, एंजाइटी आपने एंजाइटी से रिलेटेड आपने आइटम्स तैयार किए, टेस्ट को डेवलप किया। अब उस टेस्ट से आपकी एंजाइटी का मेजरमेंट हो रहा है। तो यहाँ वो टेस्ट आपके पर्पस जो था एंजाइटी मेजरमेंट, एंजाइटी के लिए वो तो आपका पूर्ण रूप से क्या होगा, वैलिड होगा। लेकिन अभी मैंने कहा कि उद्देश्य में अगर परिवर्तन होता जाता है तो धीरे धीरे आपकी वैलिडिटी कम होने लगेगी। अभी मैंने कहा कि आप एंजाइटी मेजर कर रहे थे, ठीक, तो एंजाइटी जो आप मेजर कर रहे थे उसके लिए आपने टेस्ट डेवलप किया, तो वो टेस्ट आपकी एंजाइटी मेजरमेंट में कम्प्लीटली वैलिड होगा। लेकिन अब आप ये चाहें कि इसी टेस्ट से हम एंजाइटी के साथ थोड़ा बहुत स्ट्रेस का भी मेजरमेंट करें, यानी उद्देश्य में परिवर्तन शुरू हो गया। या हम इसमें गर्ल्स बॉयज़ में कितने आपके परसेंटेज आ रहे हैं एंजाइटी के, वो देखना शुरू कर दें। या हम एंजाइटी जो रिलेटेड आपके डिजीज़ हैं उसका मेजरमेंट करना शुरू कर दें। तो यहाँ आपके उद्देश्यों में परिवर्तन हुआ, उद्देश्यों में आपके जो परिवर्तन ये हो रहा है, यहाँ उसकी वैलिडिटी, उसकी यानी टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये पहला परिवर्तन हुआ, टेस्ट की वैलिडिटी कुछ घटी। ठीक है, दूसरा, हम उसी से स्ट्रेस मेजर करना शुरू कर देना चाह रहे हैं। अब एंजाइटी स्केल से स्ट्रेस मेजर करोगे तो जाहिर सी बात है कि उद्देश्य में ज़रूरत से ज़्यादा परिवर्तन हुआ। अब वो टेस्ट आपका इसके लिए वैलिड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पूर्णतः अवैध। नहीं, फाइनली वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। क्योंकि एंजाइटी मेजरमेंट के लिए बनाया गया तो एंजाइटी का परसेंटेज वो निकाल सकता है, बच्चों में कितना है, एडोलसेंस पर्सन में कितना है, एजिंग पर्सन में एंजाइटी कितनी है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था आपका जो टेस्ट आपने डेवलप किया था एंजाइटी के लिए। लेकिन अब हम उससे मेज़र करना शुरू कर दिए, उससे उद्देश्य मेरा परिवर्तित हुआ।
मैंने एंजाइटी से रिलेटेड डिजीज़, सपोज दैट फोबिया के मेजरमेंट करना शुरू कर दिया कि फोबिया के पेशेंट में कितनी एंजाइटी होती है जबकि वो फोबिया डेवलप हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो फोबिया के पेशेंट की आप एक डिजीज़ हो गया, डिजीज़ का मेजरमेंट आप कर रहे हो, तो वहाँ पर वैलिडिटी कम हो जाएगी। अब क्या हो रहा है कि आप स्ट्रेस मेजर करना शुरू कर दिए, फाइनली इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपके उद्देश्य में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो उद्देश्य में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है, हमारे टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो धीरे 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 कम होती चली जाती है। ठीक है। यहाँ कहने का अर्थ है कि वैधता हमेशा किसी भी विशिष्ट उद्देश्य के साथ ही कोरिलेट्स होती है या सहसंबंधित होती है। यहाँ जैसे कि एक अच्छा मेजरमेंट करने वाले अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो पूर्ण रूप से आपका वैलिड नहीं होता, बल्कि केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही कोई इंस्ट्रूमेंट आपका वैलिड हो सकता है। हम किसी स्पेसिफिक चीज़ का मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ के लिए मैंने कोई टेस्ट डेवलप किया, तो वो जो उसका मेजरमेंट करेगा, वो जो टेस्ट आपका या जो इंस्ट्रूमेंट आपने डेवलप किया है वो अगर उसका मेजरमेंट कर रहा है तो वो स्पेसिफिक और काफ़ी बोले तो बारीकी तरीके से मेजर करेगा। लेकिन अगर हम उससे अलग किसी दूसरी चीज़ का अगर हम मेजरमेंट करना चाहेंगे तो वहाँ उसकी वैलिडिटी कम हो रही है, और ये भी हो सकता है कि वैलिडिटी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। क्लियर है। तो ये आपको बस यही ध्यान रखना है कि वैलिड जो भी टेस्ट आपका वैलिड है तो वो स्पेसिफिक जिसके लिए बनाया गया है वो सिर्फ उसी के लिए वैलिड होगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि वैधता का उसके उद्देश्य के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध होता है। जो आपने पर्पस बना के रखा है, जिसकी वजह से आपने टेस्ट डेवलप किया है, टेस्ट आपका उसी का मेजरमेंट करेगा। ठीक है। लेकिन इसके विपरीत हम टेस्ट किसी और चीज़ के लिए डेवलप कर रहे हैं और मेजरमेंट किसी और भी चीज़ का हम कर लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे जो टेस्ट है उसकी वैलिडिटी कम होती चली जाती है या कम्प्लीटली इनवैलिड भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए जो भी मैंने टेस्ट डेवलप किया है हमको सिर्फ उसी से उसी का मेजरमेंट करना चाहिए जिसके लिए उसे बनाया गया। तब हमको जो परिणाम प्राप्त होंगे, जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो बिल्कुल वैलिड मिलेगा, रियलेबल मिलेगा। इसकी विपरीत अवस्था होगी तो वो ना ही वैलिड होगा और ना ही रियलेबल होगा। क्लियर है। यहाँ पर ये कहने का अर्थ है कि जो भी परीक्षण वैधता के लिए आवश्यक है, ये परीक्षण निर्माता जो टेस्टर है, परीक्षण की रचना से पहले ही, जब भी परीक्षण निर्माता है वो परीक्षण की जब रचना करना शुरू करता है तो उससे पहले ही विशिष्ट उद्देश्यों को अगर बता दे, यानी वो किस पर्पस से किसी टेस्ट को डेवलप करना शुरू कर रहा है, तो उसी के अनुसार ही वो जो आइटम होते हैं उनकी भी रचना करेगा, वैसे ही आइटम्स का वो कलेक्शन भी करेगा। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी हम टेस्ट डेवलप करते हैं तो टेस्ट डेवलप करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले मेरा पर्पस क्या है ये शो करना है, हमारे मतलब हम किस लिए टेस्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो उद्देश्य पहले हो गया, फिर उद्देश्य से संबंधित जो आइटम है उनका सिलेक्शन। तो पहले हम आइटम लिखना शुरू करेंगे, आइटम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ जिस आइटम को हम बना रहे हैं, जिसकी रचना हम कर रहे हैं, वो हमारे उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए, तब तो हमारा वो टेस्ट अच्छा बनेगा, वैलिड बनेगा। नहीं तो नहीं अच्छा बनेगा। नहीं अच्छा बनने का मतलब कि वो उसका मेजरमेंट सही नहीं करेगा। साथ ही वैसे ही जो आइटम है उनका हमको कलेक्शन भी करना है। तो कोई भी परीक्षण एक उद्देश्य के लिए हमेशा वैलिड होता है, लेकिन अगर हम कई उद्देश्यों की बात करेंगे तो वहाँ वो इनवैलिड होता है। इसीलिए किसी परीक्षण की अगर विशिष्ट उद्देश्य या विशिष्ट स्थितियों के लिए ही वैधता जो होती है उसकी पूर्ण होती है, तो यहाँ पूर्ण रूप से यही कहा जा सकता है कि जब भी हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए या विशिष्ट परिस्थिति के लिए टेस्ट को डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो टेस्ट होगा वो कम्प्लीटली वैलिड होगा। लेकिन ऐसा टेस्ट जो कम्प्लीटली वैलिड है लेकिन हमारे उद्देश्यों में परिवर्तन हो गया है, तो वो जो टेस्ट बनाया गया है, जो टेस्ट डेवलप किया गया है, वो टेस्ट हमारा इनवैलिड होगा, वो पूर्ण रूप से मेजर नहीं कर पाएगा। तो यही कहने का अर्थ है कि कोई भी परीक्षण सामान्य रूप से वैध है, अर्थहीन है। ठीक। यानी हम अगर दूसरे उद्देश्य की पूर्ति करना चाहेंगे उस टेस्ट से
तो वो अर्थहीन हो जाएगा। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया उसी का हम मेजरमेंट करेंगे तो वो टेस्ट मेरा कम्प्लीटली वैलिड होगा। आगे हम बात करेंगे आपकी जो वैलिडिटी है उसकी क्राइटेरिया की। यहाँ तक क्लियर हो ही गया होगा। तो आगे अगर हम बात करें वैलिडिटी क्राइटेरिया की, तो क्राइटेरिया क्या है इसका? कुछ निश्चित कसौटियाँ होती हैं। वैलिडिटी हम कैसे मेज़र कर रहे हैं, कैसे देखना चाह रहे हैं, उसकी कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगी। तो किसी भी वस्तु की अगर हम वैलिडिटी का मेजरमेंट करना चाहें तो उसकी जो निश्चित क्राइटेरिया होती है उसका होना बहुत कहें तो आवश्यक होता है। और जैसे कि कोई भी अगर परीक्षण जो निर्माता है, जो टेस्ट डेवलप कर रहा है, उसने अपने परीक्षण की वैधता का मूल्यांकन अगर करने की कोशिश की या परीक्षण का वैधता मेजर करना चाह रहा है तो उसके अनुकूल कुछ निश्चित कसौटियों का वो सहारा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वो टेस्ट का मेजरमेंट कर रहा है वो अपने अनुकूल कर रहा है, क्योंकि जब भी वो टेस्ट बनाएगा, टेस्ट की वैलिडिटी देखेगा तो उसका मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है किसी भी टेस्ट का कि उसमें क्या कमियां रह गई हैं, क्या उसकी मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। तो उसके अनुकूल कुछ कसौटियाँ होती हैं जिसका सहारा लेना ज़रूरी होता है। और मुख्य रूप से हम बात करें तो परीक्षण की वैधता ज्ञात करने के लिए तो दो ही कसौटियों का सहारा लिया जाता है, आंतरिक कसौटी और बाह्य कसौटी। ठीक, तो यहाँ इन दो कसौटियों के आधार पर जो हमारा टेस्ट होता है उसकी वैलिडिटी जो होती है उसका मूल्यांकन किया जाता है कि हमारा टेस्ट कहाँ तक वैलिड है और कहाँ तक ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। तो यहाँ अगर हम इंटरनल क्राइटेरिया की बात करें, आंतरिक कसौटियों की बात करें, तो उसके अंतर्गत अधिकतर जो परीक्षण का पद होता है, जो पद होते हैं, पदों के उप परीक्षण और संपूर्ण परीक्षण के प्रत्येक पद का आपस में सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, फिर से सुन लीजिए इसको। इंटरनल क्राइटेरिया के अंतर्गत जो आपकी आंतरिक कसौटियाँ हैं उसके अंतर्गत अधिकतर जो परीक्षण के पद होते हैं, यहाँ उसमें उसी परीक्षण की बात कर रही हूँ, उन परीक्षण पदों की बात कर रही हूँ जो आइटम होते हैं। कोई भी आप टेस्ट डेवलप करते हैं तो उसमें आइटम को रखते हैं। तो जो परीक्षण का पद होता है उसका उप परीक्षण और उसके संपूर्ण परीक्षण के प्रत्येक पद का, जो उप परीक्षण है सब टेस्ट की बात यहाँ पे हो रही है, एक तो टेस्ट होगा, दूसरा सब टेस्ट होगा। तो आपका जो टेस्ट है उस टेस्ट की जो सब टेस्ट है और जो पूरा टेस्ट है, होल टेस्ट है, उन दोनों के जो सेपरेट आइटम होते हैं उनके बीच में, यानी जो आपने सब टेस्ट तैयार किया है, जो टेस्ट है, उन दोनों के जितने आइटम हैं उन आइटम का आपस में क्या कोरिलेशन है उसको ज्ञात किया जाता है। ये इंटरनल इसका क्राइटेरिया है, आंतरिक कसौटी है। इस तरह से जो कसौटी है इसके उपयोग से जो पद है उसका स्वरूप, ठीक, पदों की जो विषय वस्तु है वो, पदों की जो संक्रिया है वो, इन सब का स्टडी आसानी से किया जा सकता है। किसके द्वारा? इंटरनल क्राइटेरिया से। यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, इंटरनल क्राइटेरिया की मैंने बात की है। इंटरनल क्राइटेरिया के अंतर्गत आपके टेस्ट के, सब टेस्ट के जितने भी आइटम्स होते हैं, टेस्ट और सब टेस्ट दोनों के आइटम्स के जो कोरिलेशन है वो निकाले जाते हैं, सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। और इस प्रकार की जो कसौटियाँ होती हैं उसके उपयोग से, यानी इंटरनल जो क्राइटेरिया है इसके उपयोग से जो आइटम है उनका स्वरूप, उनकी विषय वस्तु और उनकी संक्रिया, इन सभी की स्टडी आसानी से की जा सकती है। ठीक है, यहाँ कहने का अर्थ है कि अगर हम इंटरनल क्राइटेरिया पे मेजर करते हैं तो हम जो टेस्ट डेवलप कर रहे हैं उस टेस्ट के आइटम की, स्पेसिफिक एक एक आइटम की जो रियलेबिलिटी है, जो वैलिडिटी है, जो उसकी विषय वस्तु है, जो उसकी संक्रिया है, जो उसका स्वरूप है, वो सब कुछ मेजरमेंट आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा टेस्ट
कहाँ तक वैलिड है, क्योंकि हम एक एक आइटम की, पूरे टेस्ट के एक एक आइटम की हम वैलिडिटी निकाल रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ जो हम टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, टेस्ट डेवलप में उसके पर्पस के साथ ही उसका इंटरनल क्राइटेरिया मेजर करना ज़रूरी होता है। अब हम आगे बात करेंगे आपके एक्सटर्नल क्राइटेरिया की। अभी मैंने कहा कि परीक्षण की जो वैलिडिटी है उसे ज्ञात करने के लिए हम दो क्राइटेरिया देखते हैं। पहला है आपका इंटरनल यानी आंतरिक कसौटी, दूसरा है आपका वाह्य, इट मीन्स एक्सटर्नल क्राइटेरिया। तो इंटरनल क्राइटेरिया तो आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल क्राइटेरिया की। बाह्य कसौटियों के अंतर्गत अधिकतर किसी भी मान्य कसौटी या साधन जो एक्सेप्टेड क्राइटेरिया आपकी होती है, तो यहाँ एक्सटर्नल क्राइटेरिया के अंतर्गत किसी भी मान्य कसौटी या जो आपके साधन होते हैं, या जैसे उसी के समान कोई अन्य मानकीकृत परीक्षण है, स्टैंडर्डाइज कोई दूसरा टेस्ट है वैसा ही, तो उनके साथ, या विद्यालय ई कोई रिकॉर्ड बना हुआ है सब्जेक्ट से रिलेटेड, या कोई अन्य व्यक्ति के जो निर्णय हैं उनको लिया जाता है। इससे पहले क्या हो रहा था कि हमारे जो आइटम्स थे उनके बीच की जो रिलेबिलिटी है, उनकी जो आपके पद हैं, आपस में संबंध हैं, विषय वस्तु हैं, उसका हम मेजरमेंट कर रहे थे। लेकिन एक्सटर्नल क्राइटेरिया जो होती है, इसके अंतर्गत जो बाहरी हमको साधन मिल रहे हैं, हम लोग उनकी बात करते हैं। जो वाह चीज़ें हैं, कहने का अर्थ है कि जो बाहरी जो नए टेस्ट इससे पहले डेवलप किए जा चुके हैं, वैसा ही टेस्ट, जैसा कि मैंने कहा अभी एंजाइटी टेस्ट की हम लोगों ने बात की, तो सपोज दैट कोई थर्ड पर्सन ने भी कोई साइकोलॉजिस्ट ने एंजाइटी टेस्ट बनाया हुआ है तो उसके साथ हम उसका मेजरमेंट करेंगे, कंपेरिजन किया जाएगा। या कोई अगर हमारा सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट का कोई अगर स्कूल का रिकॉर्ड है, या किसी व्यक्ति ने उस पर कोई स्पेसिफिक अपना जज कर दिया है, कोई निर्णय सुना दिया है, इन सब का हम एक तरह से प्रयोग करते हैं। जब इन सब के प्रयोग की बात होती है किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी के लिए, तो ऐसी टेस्ट की वैलिडिटी को कहा जाता है, उसकी जो क्राइटेरिया है उसको एक्सटर्नल क्राइटेरिया। ठीक है? तो यहाँ जो समस्त आपके मानसिक परीक्षणों की बात करें हम, जो आपके मेंटल टेस्ट होते हैं, उनकी वैधता ज्ञात करने के लिए बोले तो दोनों प्रकार की जो कसौटियाँ हैं, इंटरनल क्राइटेरिया और एक्सटर्नल क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया को मेजर किया जाता है जब भी हम कोई मेंटल टेस्ट कर रहे होते हैं। तो फिर भी जो अनेक प्रकार के आपके टेस्ट होते हैं, उनके लिए आपकी जो रियल वैलिडिटी की जो क्राइटेरिया हैं वो अलग अलग भी प्रयोग की जाती हैं। लेकिन कोशिश यही किया जाता है कि जो भी हमने टेस्ट डेवलप किया है, उस टेस्ट की जो अगर हम टेस्टिंग करें, उसकी वैलिडिटी की टेस्टिंग करें, उसकी वैलिडिटी का मूल्यांकन करना चाहें, तो वैसी स्थिति में इंटरनल क्राइटेरिया और एक्सटर्नल क्राइटेरिया दोनों को मेजर करना ज़रूरी होता है। हाँ, मेंटल जो टेस्ट होते हैं उनके लिए तो स्पेसिफिक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की क्राइटेरिया अगर यूज़ की जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पर हम जिस पर्सन का भी मेंटल टेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ मेंटल टेस्ट के दौरान हम ये भी हो सकता है किसी डिजीज़ से रिलेटेड कोई टेस्ट किया जा रहा है, तो वहाँ हमको पर्सन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। तो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से पहले ये ज़रूरी है कि उसकी कम्प्लीटली डायग्नोसिस की जाए। डायग्नोसिस आपका तभी वैलिड होगा जब हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों क्राइटेरिया को यूज़ करेंगे। अगर हम एक्सटर्नल इंटरनल दोनों टेस्ट की वैलिडिटी, मान लीजिए टेस्ट की वैलिडिटी है, लेकिन हमको उसका मूल्यांकन भी करना है कि टेस्ट हमारा कहाँ तक वैलिड है, तो ये मेजरमेंट करने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम टेस्ट की वैलिडिटी के साथ उसकी क्राइटेरिया में स्पेसिफिक इंटरनल क्राइटेरिया और इन एक्सटर्नल क्राइटेरिया दोनों की बात करें और दोनों का मेजरमेंट करें। तो इन दोनों का जब हम मेजर करेंगे, दोनों क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम टेस्ट की वैलिडिटी देखेंगे, तो यहाँ पर अगर मेंटल कोई डिजीज़ है या मेंटल प्रॉब्लम्स है तो उसकी कम्प्लीटली टेस्टिंग हो पाएगी, साथ ही डायग्नोसिस कंप्लीट हो पाएगा, और डायग्नोसिस सही हो पाएगा तो ट्रीटमेंट भी सही से प्रोवाइड किया जा सकता है। इसलिए टेस्ट की जब भी हम किसी पे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, सपोज मेंटल टेस्ट कर रहे हैं, तो फाइनली वहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों क्राइटेरिया को यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। वैसे जो टेस्ट होते हैं, अलग अलग जो टेस्ट हैं आपके,
तो वहाँ पे आपकी जो भी टेस्ट होते हैं उनके लिए अलग अलग तरीके की आपकी वैलिड क्राइटेरिया है। लेकिन अगर दोनों को यूज किया जाता है तो टेस्ट काफ़ी वैलिड होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें, सपोज दैट इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो अगर हम उसकी बात करें तो इंटेलिजेंस टेस्ट की जो वैलिडिटी है उसे मेज़र करने के लिए अधिकतर जो स्टैंडर्डाइज आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसका स्टैंडर्ड्स है, तो स्टैंडर्डाइज जो आपके इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उसके वो या आपके जो स्कूल के रिकॉर्ड हैं, जो स्कूल की स्कोरिंग की गई है वो, या आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एबिलिटी के संबंध में अगर हम उनके टीचर्स के निर्णय को लें, या उनकी जो एजुकेशनल रिकॉर्ड है, या उनकी शारीरिक आयु है, फिजिकल एज है जो उनकी, या उनका जो ज्ञान है, जैसे कि मान लीजिए कोई काफ़ी इंटेलिजेंट है, कोई इडियट है, कोई नॉर्मल है, तो ऐसे जो होते हैं इनको इनकी कसौटियों के अंतर्गत समझा जा सकता है। ये सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। बात करें अगर हम अभिक्षमता परीक्षण की, तो अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत अगर हम अभिक्षमता परीक्षण की वैधता की बात करें तो इसकी वैधता को प्रशिक्षण काल में प्राप्त अंकों की उत्पादन गति जो है, उत्पादन के गुण है, उनका मूल्यांकन, सुपरवाइजर के निर्णय, या जो ज्ञात समूह की भेदकता है, उनके माध्यम से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं, जो आपका अभिक्षमता परीक्षण होता है। कहने का अर्थ है कि जब भी हम इस स्पेसिफिक कोई मेजरमेंट कर रहे हैं किसी पर्सन की क्वालिटी की, उसकी क्षमता की, तो यहाँ जो टेस्ट मेज़र किए जा रहे हैं उसमें जब भी हम ये टेस्ट की क्राइटेरिया को मेज़र करेंगे तो क्राइटेरिया के अंतर्गत व्यक्ति की जो प्रशिक्षण काल में जो क्षमता होती है, उसे कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके अंतर्गत उसमें क्या क्या चीज़ें बदलाव आ रहा है और पर्सन जो है कितना एक्टिव है एडॉप्ट करने में, तो उसमें उसने जो सीखा उसकी स्कोरिंग की जाएगी। उसकी स्कोरिंग वो कितना डेवलप कर पा रहा है, तो यहाँ जो वो डेवलप कर पा रहा है उसकी उत्पादन की गति कितनी है, उत्पादन के जो गुण क्या है वो क्या है, उसकी स्किल जो उसे सिखाया जा रहा है वो बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर रहा है या सिर्फ अडॉप्ट कर पा रहा है, या अडॉप्ट करने में उसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ ही जो वहाँ पे पर्सन मेजर कर रहा है उसके मेजरमेंट, यानी कहने का अर्थ है कि जो जिसके सुपरविजन में पर्सन वर्क कर रहा है, तो उस सुपरवाइजर ने क्या अपना निर्णय दिया, वो क्या जज कर रहा है, वो अपने समूह में, सब्जेक्ट जो है वो अपने ग्रुप में, अपने समूह में क्या डिफरेंसेस शो कर रहा है, इन सब के माध्यम से भी हम अभिक्षमता परीक्षण की अगर वैलिडिटी को देखें तो ज्ञात करते हैं, और इसके लिए इन्हीं क्राइटेरिया को यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ अगर हम आगे बात करें तो जो उपलब्धि परीक्षण की वैधता होती है, उपलब्धि परीक्षण की, अचीवमेंट टेस्ट की अगर हम बात करें तो अचीवमेंट टेस्ट की जो वैलिडिटी होती है वो विषय वस्तु के द्वारा ही ज्ञात हो जाती है। किसी भी पर्सन का अगर हमको अचीवमेंट टेस्ट करना है तो वो उसकी विषय वस्तु से ही ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जिस विषय वस्तु पर या जिस विषय पर हम अचीवमेंट टेस्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसी से संबंधित हमको प्रश्न जो होते हैं वो बनाने होते हैं। कहने का अर्थ है कि जब भी हम अचीवमेंट टेस्ट करेंगे तो अचीवमेंट टेस्ट से रिलेटेड हमको क्वेश्चन तैयार करने होंगे, आइटम बनाने होंगे। तो जो आइटम या पद या जो एकांश बनाए जा रहे हैं हम उन्हीं को उस टेस्ट में इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित तो उन्हीं को करेंगे, तो वो तो फाइनली उसकी विषय वस्तु से ही पता चल जाएगा कि पर्सन कहाँ तक अचीव करना चाह रहा है, तो वहाँ वो उसकी जो क्राइटेरिया है वो वैलिड ही मिलती है। तीसरी बात हम करें व्यक्तित्व की, पर्सनालिटी मेजरमेंट की, तो यहाँ चाहे हम पर्सनालिटी मेजरमेंट की बात करें, चाहे हम इंटरेस्ट टेस्ट की बात करें, चाहे एटीट्यूड टेस्ट की बात करें, इन सब की जो वैलिडिटी होती है वो आंकिक रूप से ज्ञात किया जा सकता है, और इनमें होने वाले जो पद भी होते हैं, इनके जो आइटम होते हैं यही शो कर देते हैं, जो इनके आइटम है यही शो कर देते हैं कि ये कहाँ तक वैलिड हैं।
तो इनके द्वारा जो पद होते हैं, ये जो पद होते हैं, इनसे पर्सन के जो शील गुण हैं या उनकी रुचि है या उनकी अभिवृत्ति है, इन सब का मेजरमेंट आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि जब भी हम टेस्ट डेवलप करेंगे तो वहाँ पर टेस्ट के जो आइटम होंगे, जो पद होंगे, जो उनके एकांश होंगे, वही इंडिकेट कर देते हैं कि इनसे क्या मेज़र किया जा रहा है। इसके साथ ही और भी अनेक तरह की क्वेश्चनियाँ हैं जिनको मेज़र किया गया है, जिनके आधार पर वैलिडिटी ज्ञात की जा सकती है। लेकिन फाइनली इसमें इंटरनल क्राइटेरिया और एक्सटर्नल क्राइटेरिया जो होती है काफ़ी बोले तो सही होती है, जिसके आधार पे हम वैलिडिटी का मेजरमेंट कर पाते हैं। तो यहाँ बस यही ध्यान रखना है कि वैलिडिटी की ये दोनों क्राइटेरिया जो होती हैं, इन क्राइटेरिया के आधार पे जब भी हम किसी टेस्ट का मेजरमेंट कर रहे होते हैं या मूल्यांकन कर रहे होते हैं, तो इसके आधार पे हमको एक वैलिड टेस्ट मिलता है जो कि अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल होता है।